नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस मेडिसिन्स नॉलेज चैनल को। फ्रेंड्स, आज मैं सेप्टम टेबलेट का रिव्यू कर रहा हूं फ्रेंड्स, जिसमें सिप्रोक्सिम और एक्सेटिल कंपोजिशन पाया जाता है। कि सेल बाल यानी सिंथेटिक सेल के बनने को रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती और बैक्टीरिया मर जाते हैं। और इसी कारण से इस टेबलेट को बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक दवा कहा जाता है। यह दवा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों के प्रति असरदार है। साथ ही बैक्टीरिया की जो बेक्टा लेक्टम रिंग है, इसको तोड़कर भी इन्फेक्शन को ठीक करने में सक्षम होती है। इसी कारण इसे पावरफुल एंटीबायोटिक टेबलेट कहा जाता है। टेबलेट 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर अलग अलग नाम से खरीद सकते हैं। क्या नाम से खरीद सकते हैं? तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे सेप्टम टेबलेट, सिपाकाइन टेबलेट, जोसेफ टेबलेट, नोवासेफ टेबलेट, या सभी इसकी पॉपुलर ब्रांड हैं जो आपकी एरिया में कुछ अन्य नाम से मिल सकती हैं। अगर इसका कंपोजिशन समान ही है तो आप उस टेबलेट को भी आप खरीद सकते हैं। यह दवा किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा दी जाती है? तो जैसा कि एक दवा 1 ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा है। तो इसका प्रयोग अलग अलग तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन तथा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन दोनों प्रमुख हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे गले में होने वाला इन्फेक्शन, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस तथा फेरेंजाइटिस कहते हैं, एक प्रकार की स्थिति है जिसमें गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण गले के अंदर की तरफ सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, तेज दर्द होता है, व्यक्ति कुछ निगल नहीं पाता है और ज़्यादा स्थिति सीवियर होने पर मरीज को बुखार भी आ जाता है। अगली स्थिति है एनीमिक्सिला साइनोसाइटिस, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन सभी के कारण होता है, लेकिन जब यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होता है तो उस समय इनिशियोप्रिन टेबलेट प्रयोग ली जाती है। और यह इन्फेक्शन होने पर व्यक्ति में सिर में दर्द होना, नाक के आसपास दर्द होना, नाक में पानी बहना, ज़्यादा समस्या होने पर बुखार आ जाना, दांत तथा मसूड़ों में दर्द होना, खिंचाव होना, या सभी स्थिति होती हैं। अगला इन्फेक्शन है ब्रोंकाइटिस, में हमारे श्वास नली में सूजन आ जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिससे जैसे कि व्यक्ति को श्वास लेने में समस्या होती है, खांसी चलती है, तब भी यह दवा दी जाती है। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन, अगर लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसमें यह टेबलेट दी जाती है, जिसमें प्रमुख होता है निमोनिया। जब यह स्थिति होती है तो लंग्स में पानी बढ़ जाता है, व्यक्ति को तेज खांसी चलती है, बुखार आता है, तब भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा कान में होने वाला इन्फेक्शन, जिसे ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन कहते हैं, इस समय मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाने के कारण कान में पस भर जाती है, कान में सूजन आ जाना, तेज दर्द होना स्थितियाँ होती हैं, तब भी यह टेबलेट दी जाती है। किसी व्यक्ति को स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जिस कारण से स्किन पर सूजन आ जाना, रेडनेस और तेज दर्द होना, इस तरह की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन खुजली नहीं चलती, और यह स्थिति बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टिक बाइट के कारण या किसी अन्य कारण से भी हो सकती है, जिसे हम सेलुलाइटिस कहते हैं, तब भी यह टेबलेट दी जाती है। अगला इन्फेक्शन है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें व्यक्ति को किडनी, ब्लैडर, यूरेटर या जननांगों में किसी भी जगह इन्फेक्शन होने के कारण पेशाब करते समय जलन होना, दर्द होना, रुक रुक कर पेशाब आना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, यह समस्या होती है। और यह समस्या पुरुष तथा स्त्री दोनों में किसी में भी हो सकती है, और दोनों में ही इस टेबलेट को दिया जाता है। एक और जननांग से जुड़ी हुई बीमारी जिसका नाम है गोनोरिया, यही समय जननांग के आसपास में रेडनेस होना, तेज दर्द होना, छोटे छोटे दाने होना, महिलाओं में डिस्चार्ज होना, इस तरह की समस्याएं भी होती हैं, तब यह दवा दी जाती है। लीफ डिजीज नाम की एक बीमारी, जिसमें शुरुआती स्थिति को ठीक करने के लिए यह दवा प्रयोग ली जाती है, और इस टेबलेट का प्रयोग आर्थोपेडिक डॉक्टर, जो हड्डी के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा भी लिया जाता है। जब व्यक्ति की हड्डी में जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाए, दर्द होना तथा रेडनेस हो जाना, इस तरह की स्थिति होता, सर्जन डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के बाद घाव को जल्दी भरने के लिए, टांके को सुखाने के लिए तथा किसी एक्सीडेंट में इंजरी होने पर इंजरी को जल्दी ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। इस टेबलेट का प्रयोग लेते समय एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी होती है, वह यह है कि टेबलेट एक पावरफुल एंटीबायोटिक दवा है, जो सिर्फ बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन में ही फायदेमंद है। इस कारण से इसको जुकाम
में तथा वायरस द्वारा होने वाले फीवर में, जिसे हम वायरल फीवर कहते हैं, नहीं दिया जाता। और अगर दे दिया जाता है तो जुकाम तथा बुखार में ज़्यादा फायदा नहीं करता। या टेबलेट लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो जो सामान्य साइड इफेक्ट, इनमें व्यक्ति को सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, मुंह में यानी एप्लेसेंट टेस्ट आना, HWBC का बढ़ जाना, पेट में भारीपन लगना, पेट में दर्द होना, स्किन पर अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वह फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाना, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट देखे गए। यदि आपको यह टेबलेट लेने पर इस तरह के साइड इफेक्ट दिखें, इसके अलावा दूसरे साइड इफेक्ट दिखें, तो एक बार टेबलेट लेना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दिया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो इसे आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग लिया जाता है। सामान्य वयस्क में तथा 12 साल की ज़्यादा उम्र में व्यक्ति में दी जाने वाली स्ट्रेंथ यानी वह 250 मिलीग्राम की टेबलेट इसे सुबह तथा शाम यानी दिन में 2 बार खाने के बाद कम से कम 5 से 10 दिन तक दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा इन्फेक्शन है, सीवियरिटी ज़्यादा है, तो उसे 500 mg की टेबलेट दी जाती है और इसे सुबह शाम खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, जिससे भी कम से कम 5 दिन से ज़्यादा 20 दिन तक दिया जाता है। इस टेबलेट को सिर्फ अपने डॉक्टर के बताए अनुसार ही लें। अगर आप उससे कम या ज़्यादा लेते हैं तो आपको एनी डिजायर इफेक्ट नहीं मिलेगा। यह दवा सभी उम्र के मरीजों में दी जा सकती है। अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से छोटी, तो बच्चे में इसकी कितनी मात्रा दी जानी है वह सिर्फ बच्चों के डॉक्टर द्वारा ही निर्धारित की जाती है। कोई व्यक्ति जिसको पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से एलर्जी है या उस व्यक्ति को कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस समय यह टेबलेट बहुत ही सावधानी पूर्वक दी जाएगी या बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी। इस कारण से अगर आपको किसी प्रकार की दवाइयाँ चल रही हैं या कोई बीमारी आपको है या इस टेबलेट से आपको एलर्जी हो, तो उसके बारे में एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सूचित करें, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस तरह से हमने यानी सेप्रोक्सिम टेबलेट के बारे में यानी सेप्टम टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जान ली। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।